पितरों के लिए जो जितना भी कर ले वह कम है, क्योंकि पितृ खुश होंगे तो आपका जीवन, घर परिवार सब सुखी रहेगा। अब क्या है कि उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, कई विधियां हमने इसमें बताई हैं अर्पण तर्पण करने की और उनको प्रसन्न करने की, परंतु इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि ऐसे 10 उपाय हैं जिनसे आपके पितृदेव अति प्रसन्न होकर आपको शुभ फल देंगे साल भर। पहला उपाय बता रहे हैं कि प्रतिदिन जिनके यहाँ पितृ दोष है या पितृ उनके संतुष्ट नहीं है, उनको प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर हम बताते हैं आपको कि श्राद्ध पक्ष में अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से श्राद्ध कर्म कर रहा है, अर्पण तर्पण कर रहा है, तो उससे भी वो प्रसन्न होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कि हमारा ये महीना, ये पक्ष यानी पितृपक्ष ऐसा है धर्म कर्म का, तो हमें गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। कंडे पुराण में जो स्तुति दी है पितरों की, आप उसे भी थोड़ी पढ़ लें। 4 पर आता है कि आप इस पक्ष में यानी इन दिनों में पितृपक्ष में गरीब, अपंग, विधवा और कोई प्राणी ऐसा है असहाय है, उसको आप दान देकर सहायता कर सकते हैं। उसमें महिला भी हो सकती है, कोई अपंग बच्चा भी हो सकता है, कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, और गरीब बच्चे भी आते हैं कई, तो उनको आप जिस प्रकार से उसकी सहायता कर सकें, खाने से, पीने से, वस्त्र से, आप उस प्रकार से उसकी सहायता करें। तो 5वें नंबर पर आता है कि इन दिनों में, इन 16 दिनों में तेरस यानी 13वां दिन नहीं, 14, 13 और 14 और पूर्णमासी और अमावस्या, तो ये जो मैंने 4 दिन बताए हैं, इन 4 दिन में आप ये बाकी कार्य तो कर ही रहे हैं, तो गुड़, घी और धूप ये अवश्य जलाएं। नंबर 6 पर आता है कि अपने घर में कतई मांस, मदिरा, अंडे, मछली ये सब चीजें ना बनाएं। यदि आप खाते हैं तो, नहीं खाते तो अति उत्तम बात है, मगर जो खाते हैं वो इन 16 दिनों में और इसमें पितृपक्ष में इन चीजों से बहुत दूर रहें और ना इनकी बात करें। 7वें नंबर पर आता है कि हमें जब ये पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, पितृपक्ष मना ही रहे हैं, तो हमें अपने माथे पर चंदन और केसर का तिलक धारण करना चाहिए, जिससे हमें एक महसूस हो कि हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। 8वें नंबर पर आता है घर में अगर कोई वास्तु दोष है आपके में, तो अगर आप उसे दूर कर सकते हैं तो उसे करें या करवा लें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्यादा पैसे खर्च करके ये सब कार्य करें, बड़े आराम से जो हो जाए आप उसे करें। अन्यथा तुलसी का वृक्ष अपने घर में रखें, वह सारे दोषों को दूर करता है। 9वें नंबर पर आता है कि इन सब के साथ साथ यदि व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह कमजोर है, यानी एक ग्रह होता है नवग्रह में, गुरु ग्रह अगर वह कमजोर है तो उसकी मजबूती का कुछ उपाय कर लें, जो भी पंडित बताए। अब आता है 10वां नंबर, तो 10वां नंबर सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया है कि अगर कुछ भी आप नहीं कर रहे तो आपको उनका गया में जाकर मुक्ति कराने का सबसे बड़ा अच्छा अवसर पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में जाकर ज्यादातर लोग अपने पितरों को मुक्ति कराते हैं और उस मुक्ति से उनको अति प्रसन्नता होती है, और वहां जाकर आप धन, पैसा, वस्तु उसका दान करेंगे, अर्पण तर्पण श्राद्ध करेंगे। अनेक जगह पर वहां उनकी पूजा होती है और उनके पिंडदान होते हैं, और फिर नदी में स्नान करके उनको विसर्जित कर देते हैं, और वो जिस योनि में होते हैं उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे नाती पोते, बच्चे, भाई जो हमारे पीछे हैं, उनने हमारे लिए बहुत अच्छा विधान किया, जिससे हम इस संसार की व्याधा से मुक्त हो गए। अब हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं
कि पितृपक्ष आपके लिए शुभ हो और आपके पितृ जितने भी हैं सब प्रसन्न हों, यही मेरी शुभकामना।